नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में और उसके अपडेट के बारे में। साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ कंपनीज़ में शानदार लेवल्स में टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए। तो जितने सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग्स करके पैसा कमाना चाहते हैं और स्विंग ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली कोई भी कंपनीज़ के स्विंग ट्रेडिंग्स बनते हैं, टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, एज़ अ लॉन्ग जर्नी के लिए उसके पर्सपेक्टिव व्यू क्या है, वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे कंपनीज़ के बारे में। सबसे पहले जो कंपनीज़ है जिसका नाम है कैम्स। देखिए, आप सभी जानते हैं कैम्स के बारे में। कैम्स एक ऐसी कंपनी है जिसका डिमांड फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। डिमांड का मतलब क्या है? इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उस और भी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होने वाला है और इस कंपनी का जो फ्यूचर विजन है वो भी क्लियर है। अब कहेंगे सर फ्यूचर विजन मतलब क्या है? देखिए, कैम्स का एक्चुअली बिजनेस क्या है वो समझना चाहिए सबसे पहले। देखिए, आप खुद ही देख लीजिए अबाउट सेक्शन में जाकर, द कैम्स इज म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी। द कंपनी इज ए म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी। इसका मतलब है कंपनी म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। अगर मान के चलिए आप किसी भी कंपनी के माध्यम से म्यूचुअल फंड किए हैं, किसी भी कंपनी के माध्यम से, तो वो म्यूचुअल फंड आपको लग रहा है वो कंपनी ऑपरेट कर रहा है, बिल्कुल नहीं। वो टोटली ट्रांसफर किया जा रहा है कैम्स के माध्यम से। आप जब म्यूचुअल फंड मान के चलिए आपने इस बार 5,000 रुपया लगाया और आपको 20% रिटर्न मिला, तो आप कहेंगे मैं म्यूचुअल फंड को ब्रेक मतलब विथड्रॉ करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ। तो ये जो ट्रांसफर होना होता है ना, ये जो बाय एंड सेल का जो काम है, ये जो ट्रांसफर करना आपके डीमैट अकाउंट मतलब आपका अकाउंट्स में, इसका काम कौन करता है? कैम्स करते हैं। तो इसके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट कैम्स को ही मिलेगा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी हो चुके हैं। इंडियन में स्टॉक मार्केट में धीरे-धीरे करके जहाँ पे 1% लोग इन्वेस्टमेंट करता था, कोविड के बाद वो बन चुके हैं 2.5% से ऊपर। तो सोचिए, आज यूएस में 55% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं बार-बार आपको बोल चुका हूँ। उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर 2.5 नहीं, अगर 25% भी हो गया ना, तो भी इंडिया में धमाका हो जाएगा और ये सारे कंपनीज़ तब मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे देंगे। तो यही मैं बार-बार इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 11,000 करोड़ के आसपास है। मुझे लगता है इस कंपनी का पोटेंशियल 50,000 नहीं, 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से इस कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए, उस तरीके से ग्रोथ अभी तक नहीं हुआ। बाकी पैरामीटर्स देखेंगे तो आरओई तो बेस्ट लेवल में है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो हाई है। कितना हाई है वो देखना इंपॉर्टेंस है। अगर कंपनी का पी रेशियो एक टाइम देखा दूँ तो कंपनी एक टाइम पी रेशियो चला गया था 80 के ऊपर, तो अभी 50% डाउन हुआ। तो कंपनी का मीडियम जो पी रेशियो है वो 43 के आसपास है। इसका मतलब 80 से लेकर 40 तक ये जो मीडियम पी रेशियो एवरेज पी रेशियो 43 है। अभी जो कंपनी का पी रेशियो चल रहा है वो एवरेज के आसपास है। तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला है। अभी रही बात कंपनीज के जो मतलब पोज के बारे में, तो पोज के बारे में मतलब कंपनी ही हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑफ इक्विटी में देखा जाए तो 44% के आसपास और कंपनी में देखा जाए तो जो मतलब डिविडेंड पे आउट है वो 91% के आसपास कंपनी डिविडेंड हेल्दी डिविडेंड कंपनी पे आउट किया है। हाँ, कुछ वीकनेस भी है जहाँ पे देखिए कंपनी जो बुक वैल्यू है उसके ऊपर 16 टाइम के नीचे कंपनी बुक वैल्यू मतलब ट्रेड कर रहा है, मतलब बुक वैल्यू नीचे है और प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो कंपनी के जो डिलीवरी पोर सेल्स ग्रोथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ कंपनी के ऊपर पोर हो चुके हैं, मतलब 5 साल में सिर्फ 9% के आसपास सेल्स ग्रोथ है। प्रोमोटर होल्डिंग भी कम हुआ है। कोई बात नहीं, बहुत सारे कंपनीज के तो प्रोमोटर तो नहीं होते, तो यहाँ पे प्रोमोटर भी कम हुआ है और उसका फायदा किसने उठाया? एफआईएस ने। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। एफआईएस जो होते हैं ना, वो फॉरेन इन्वेस्टर उसको पता है कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करूंगा तो कहाँ पे करूंगा, जो फ्यूचर में एक अच्छा खासा धमाका करने के लिए तैयार हो रहा है। क्योंकि किस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल भी फ्यूचर में ज़्यादा होने वाला है और ऐसे नहीं कि कंपनी ने लॉसेस किया। क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूँ तो इस बार हाईएस्ट सेल्स है, सब कुछ मेंटेन करने के बाद हाईएस्ट प्रॉफिट भी देखने को मिला। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा है तो कंपनी का प्रॉफिट भी 285 करोड़ बना, जो पिछले बार 275 है, पिछले साल में 289 है। तो ओवरऑल अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो रिजर्व भी इंक्रीज हुआ, बोरिंग्स भी बढ़ा, मतलब सॉरी बोरिंग्स मेंटेनेंस हुआ, मतलब कर्जा मेंटेनेंस हुआ। उसके बाद देखिए एसेट, कंपनी के एसेट भी अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी मेंटेनेंस किए। तो बोरिंग्स कम होना, एसेट मेंटेन होना और रिजर्व बढ़ना, तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में ही देखने को मिला। तो रही बात चार्ट पैटर्न का, तो मैंने आपको कुछ चार्ट पैटर्न मेंशन किया था। वो मेंशन आपको इसीलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे पहली देखिए पहली एक ट्रेड आपके मेंशन किया गया, वो ट्रेड अभी तक अचीव नहीं हुआ क्योंकि 20% के ऊपर एक टारगेट था।
तो उसके लिए यहाँ पे आना पड़ता, तो यहाँ पे तक नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड बन रहा है, वो ट्रेड बहुत शानदार तरीके से बन रहा है मेरे हिसाब से। वो ट्रेड अभी तक मतलब इनिशिएट नहीं हुआ। तो इनिशिएट कब होगा? देखिए यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद फिर से एक शोल्डर, फिर से एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहे हैं, मगर ब्रेकआउट हो नहीं पा रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा होल्ड करके अगर ब्रेकआउट दे तो कंफर्मेशन मिल जाएगा, और आपको 14% के आसपास गेन मिल सकता है। 14% के आसपास क्यों? क्योंकि यही कंपनी के लिए एक रेजिस्टेंस भी है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ साथ एक सप्लाई जोन भी है। सप्लाई जोन किसको कहा जाता है? जिसको फेस करने के बाद एक पीक क्रैश होता है, तो उसी को बोला जाता है सप्लाई जोन। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक टारगेट अचीव होगा, तो मैं एंट्री तब लूंगा और आपके साथ में तब टेलीग्राम में शेयर भी करूंगा जब एंट्री लेवल्स बनेंगे। क्योंकि मैं टेलीग्राम में इसीलिए शेयर करता हूँ, क्योंकि एज ए लर्निंग पर्पस में, चाहे आप भूल जाए इस कंपनी को, कहाँ पे ट्रेड बना था, कहाँ पे टारगेट था, कहाँ पे एसएल था, तो वो अगर आपको याद रहे, आप उसको सीखे, समझे, तो इसीलिए मैं टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ। एज ए लर्निंग पर्पस में कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी भी नहीं होता। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का किसी भी कंपनी के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं है, और फ्यूचर में भी नहीं रहेगा। प्लीज आप सीख कर काम करिए, आप स्टडी करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में मैं इन डेप्थ इस मतलब वीक में आपको मैं एक वीडियो बना के दिया, जाके जरूर देखना, आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का फ्यूचर विजन क्या है, और फ्यूचर में किस तरीके से इस कंपनी का ग्रोथ होने का पोटेंशियल है। तो देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, मैं पहले भी था, आज भी हूँ, क्योंकि इस कंपनी का जो मतलब हाई ग्रोथ है, वो कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी लोअर साइड से देखा जाए तो अपर साइड तक कंपनी अभी अप 10 में है। अभी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो मेरे हिसाब से कंपनी अभी ओवर वैल्यूड कंपनी हो चुकी है। कंपनी का पी रेशियो कितना है? 101 है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है? 40 है। इसका मतलब कंपनी इंडस्ट्रीज पी रेशियो से डबल के आसपास, डबल से भी ज्यादा कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, तो इसका मीडियम पी रेशियो कितना है? 95। और कंपनी का पी रेशियो कितना है? 100 के आसपास। तो मीडियम से देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक है, मगर इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए कंपनी का हाई वैल्यूएशन है। देखिए आप इसी चीज को अगर एफएमसीजी कंपनी में देखेंगे, तो नेस्ले का पी रेशियो आपको दिखेगा 71। तो क्या कंपनी खराब है? क्या कंपनी बर्बाद होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। आपको पी रेशियो से कंपैरिजन हमेशा नहीं करना चाहिए। देखिए वो राकेश झुंझुनवाला जी ने उन्होंने खुद कहा, राकेश झुंझुनवाला जी ने उन्होंने खुद कहा कि पी रेशियो मैटर नहीं करता। पी रेशियो मैटर तब करता है कि कंपनी का अभी करंट पी रेशियो आप अप टू 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, और ऑन 3 ईयर्स में क्या है। अगर मीडियम पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो हाई है, तो उस कंपनी के ऊपर संभल के काम करना। देखिए मेरा बात नहीं है, आप उनके इंटरव्यू पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, स्टडी करिए, पढ़िए, सब कुछ सीखिए, जानिए, तभी आपको पता चलेगा कितने सारे डेटा है। आपको खुद अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे पास इतना डेटा है, जिस डेटा के आधार के हिसाब से मैं खुद काम कर सकता हूँ। तो मैं इस कंपनी के बारे में 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्वार्टरली जो रिजल्ट पब्लिश किया गया, देखिए इस बार हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, उसके बाद देखिए प्रॉफिट भी इस बार हाईएस्ट किया, 45 करोड़ से बन चुके हैं 67 करोड़। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अभी भी 4% के आसपास है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 7.5% से, सॉरी, 7.5 रुपीज से 11.5 रुपीज पहुंच चुके हैं। तो सब कुछ ठीक ठाक ही देखने को मिला है। और कंपनी में 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। वो पहली बात, कंपनी ने क्या किया इस बार, जो ट्रेड रिसीव किया वो कितना है? ट्रेड रिसीव देखिए, कंपनी इस बार हाईएस्ट ट्रेड रिसीव किया, 1700 करोड़ का ट्रेड रिसीव हुआ। जो ट्रेड रिसीव होने से कंपनी का प्रॉफिट रेशियो भी ग्रोथ होगा, क्योंकि देखिए ट्रेड रिसीव होना मतलब कंपनी को उस ट्रेड को इनिशिएट करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा। तो प्रोडक्शन होंगे तो इसका मतलब कंपनी में फायदा होगा, और फायदा होगा कि लॉस होगा वो अलग बात है। कंपनी प्रोडक्शन तो करेंगे, तो फायदा लॉस कहाँ पे दिखेगा आपको? यहाँ पे रिजर्व में। तो रिजर्व देखिए ग्रोथ हुआ, कर्जा कम हुआ, और उसके साथ साथ कंपनी ने फिक्स एसेट को भी इंक्रीज किया। तो इस सारे पॉइंट के पॉजिटिव होने के कारण इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके होल्डिंग इंक्रीज किया। एफएस के पास उतना ही होल्डिंग है, पहले जितना होल्डिंग्स था, और डीएस के पास उतना होल्डिंग है, पहले जितना होल्डिंग्स था उससे कई गुना ज्यादा होल्डिंग्स को बढ़ा चुके हैं। और पब्लिक के पास भी है, प्रोमोटर के पास भी है। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, मैं पहले भी आपको मेंशन किया था, चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था कप विथ हैंडल पैटर्न्स का। तो उसके बाद मैंने आपको एंट्री लेवल दिया था, और यहाँ पे इजीली टारगेट अचीव हुआ 24% के आसपास। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर कोई फिर से एंट्री नहीं बना? हाँ, फिर से एंट्री बन रहा है। एंट्री कहाँ पे बन रहा है वो ध्यान से देखिएगा।
तो यहाँ पे क्या है, कहाँ से एंट्री बना, यहाँ पे देखिए एक शोल्डर केट हुआ, मैं चलो आपको मार्किंग ही कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, शोल्डर केट हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर क्रिएट हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए शोल्डर को ब्रेकआउट भी किया, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शोल्डर, यहाँ पे लेवल्स को ब्रेकआउट भी किया। अभी सिर्फ मुझे इसके ऊपर कोई कैंडल चाहिए, इस लेवल के ऊपर कोई भी क्लोजिंग कैंडल दे तो मैं एंट्री ले लूंगा। और मेरा टारगेट जो रहेगा, मैं आपको टारगेट मेंशन करूं तो डाउन साइड से अगर टॉप लेवल तक देखूं तो यही इसका टारगेट बनेगा। जो टारगेट लेवल बन के आ रहा है 44% के आसपास, तो एक अच्छा खासा टारगेट लेवल बन सकते हैं। तो इसके ऊपर स्टडी करिए और काम करिए, मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिलेगा। बाकी आप समझदार है उस हिसाब से जरूर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है वीवीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। इस कंपनी अभी एक रेंज के अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि इस तरीके से रेंज जब कोई कंपनी बनाते हैं दो तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस सही हुआ तो एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा, अगर परफॉर्मेंस खराब हुआ कंपनी का डाउन साइड में ट्रेंड देखने को मिलेगा। क्योंकि कभी भी कोई अगर ट्रेड इस तरीके से रेंज के अंदर फंस जाते हैं तो दो तरीके से सिनेरियो देखने को मिला है, एक अपर साइड में एक डाउन साइड में। तभी देखना है कौन सा साइड में जाएगा, तो इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ कौन सा लेवल ब्रेकआउट करे। तो रही बात परफॉर्मेंस का, तो देखिए बीच में 95 करोड़ हो गया था, फिर से देखिए 1,70,000 करोड़ हो चुके हैं। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप तब बढ़ जाते हैं जब कंपनी के करंट प्राइस बढ़ जाते हैं। तो करंट प्राइस बढ़ने से कंपनी का मार्केट कैप इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि करंट प्राइस के साथ कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स इसको मल्टीप्लाई करने से ही कंपनी का टोटल मार्केट कैप निकल के आते हैं। तो कंपनी का पीईसी कितना हाई है उसके बारे में बात करूं, देखिए करंट पीईसी कितना है कंपनी का 57, और कंपनी का मीडियम पीईसी कितना है 56। इसका मतलब कंपनी अभी धीरे धीरे करके एक शानदार रेंज में क्रिएट कर रहा है। इस शानदार रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा मोमेंटम और धमाका देखने को मिल सकता है। तो रही बात इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस का, तो कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है आप देखेंगे तो आपको खुद ऐसे लगेगा कि हाँ कंपनी कुछ करके दिखा रहा है, उस बेसिस में कंपनी भाग रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है और कंपनी भागते जा रहा है, तो उसको ऑपरेटर गेम बोला जाता है। तो देखिए कंपनी का 4,900 करोड़ से इस बार बन चुके 5,600 करोड़ का सेल, और कर्जा सॉरी एक्सपेंस जो है 3,700 करोड़ से बन चुके हैं 4,100 करोड़। तो कंपनी क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी का ग्रोथ हुआ, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी ग्रोथ हुआ। तो ओवरऑल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 800 करोड़ से बन चुके हैं 1,000 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब 800 करोड़ से कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है वो बन के यहाँ पे सामने आया कितना, 1,000 करोड़ के आसपास। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ अच्छी तरीके से देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर देखिए एफआईएस ने भी 20% से होल्डिंग को इंक्रीज करके कर चुके हैं 26.71। देखिए पिछले क्वार्टर के तुलना से इस बार 0.71% का होल्डिंग्स इंक्रीज किया। डीएस ने क्या किया, उन्होंने छोटा मोटा स्टेक बेचा, फिर भी आसपास के ही होल्डिंग है पिछले सालों की तुलना से। और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है छोटा मोटा, और बाकी कितने किसके पास होल्डिंग्स है, प्रोमोटर के पास। देखिए प्रोमोटर ने खुद का जो होल्डिंग्स है वो कंटिन्यू कर रहा है। हाँ छोटा सा स्मॉल बेचा और फिर से बाइंग किया, इस तरीके से सिनेरियो तो बार बार देखने को मिलेगा ही। तो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी बार बार बनते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आपको मैं बहुत बार इस कंपनी के ऊपर ट्रेड मेंशन कर चुका हूँ। वो ट्रेड प्रीवियस ट्रेड में आपको नहीं बताऊंगा अभी। अभी फिलहाल के लिए देखिए क्या परफॉर्मेंस है। देखिए फिलहाल के लिए जो परफॉर्मेंस है वो आप देखेंगे तो कंपनी एक रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मैं आपको ये भी बोला था कि इस लेवल को बार बार वो टेस्ट करने के बाद नीचे आएगा। अगर इस रेंज को और इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बिग फॉल दिखेगा यहाँ तक। तो यहाँ पे उस रेंज को ब्रेकआउट नहीं किया, अभी देखिए कंपनी हायर हायर में चल रहा है। तो एक ट्रेन लाइन अगर आपको ड्रॉ करके दूं तो आप ध्यान दीजिएगा, इसी रेंज को वो बार बार रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो इस रेंज को ब्रेकआउट करके अगर ऊपर गए तो बड़ा सा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आप इसके ऊपर रिसर्च करके काम करना। अभी तक कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है, तो कोई भी सिनेरियो बने चाहे वो अपर साइड में चाहे वो डाउन साइड में, तो मैं आपके साथ अपडेट हमेशा करता रहूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम आप देखेंगे मीना मनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस कंपनी एक बीएससी में लिस्टिंग कंपनी है, और इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है स्प्लिट का। 11 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाले हैं। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये से बन जाएगा 1 रुपया। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 10 शेयर मिलेगा।
इसका मतलब आपके पास अगर 100 शेयर है तो आपको एक्स्ट्रा 1000 शेयर मिल जाएगा। तो इस शेयर मिलने के चक्कर में कंपनी के ऊपर ब्लाइंडली निवेश मत करिएगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर ही निवेश करना। अगर इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, आप कौन सा कंपनीज के ऊपर इन डेप्थ वीडियो और टेक्निकली चार्ट पैटर्न जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।